दोस्तों, उड़ना कौन नहीं चाहता? हर कोई चाहता है उड़ना, ऊंचाइयों को छूना, बादलों तक ऊंचा जाना, बहुत ऊंचा, बहुत ऊंचा, बहुत ऊंचा जाना। ऊंचाइयां सबको पसंद है, ऊंचा जाना, उड़ना। उड़ना कौन नहीं चाहता? मेंढक जो होता है ना, वो फुदकने की कोशिश करता है, वो भी चाहता है कि मैं ऊपर जाऊं, ऊपर जाऊं। कौवा उड़ता है, हंस, बाज, और उससे बड़ा फिर इंसान जो हवाई जहाज से और रॉकेट से उड़ता है, ऊपर जाता है, ऊपर जाता है, ऊंचा जाता है, ऊंचा जाता है, चला जाता है, चला जाता है। पर करता क्या है? वापस नीचे आता है। ऊपर जो जाएगा वो वापस नीचे आएगा, क्योंकि उसने क्या किया है? उसने एक बड़ी गलती की है। उसने एक बड़ी गलती की है, और वो गलती की है, उसने अपने पांव जो है वो जमीन से हटा दिए, और वो ऊपर चला गया, और उसे वापस नीचे आना ही होगा। उसे वापस नीचे जमीन पर आना ही होगा। तो ऐसा क्या करें कि हम जब ऊंचाई पे जाएं तो वापस नीचे ना आए? ऐसा क्या करें कि ऊंचाई पे जब हम पहुंच जाएं तो वापस नीचे ना आए? उसके लिए मैं आपको एक शानदार चीज बताने वाला हूं कि ऊपर जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि अपने कदम को, अपने पैरों को जमीन पर जमाना पड़ेगा। अजीब बात है, पर यह सच है। अगर आपने अपने पैरों को मजबूत जमीन पर जमा लिया, मजबूती से अंगद के पैर की तरह अपने पैरों को जमीन पर जमा लिया, और उसके बाद में अपना कद ऊंचा किया। क्या ऊंचा किया? कद ऊंचा किया। उड़ान नहीं भरी, जमीन नहीं छोड़ी। जमीन पर आज भी है, जमीन पर ही पांव जमे हुए हैं, लेकिन हमारी लंबाई, हमारा कद बढ़ना चाहिए, हमारा सम्मान बढ़ना चाहिए, हमारा स्वाभिमान बढ़ना चाहिए, हमारा सब कुछ बढ़ना चाहिए, लेकिन हमारे पैर जमीन पर जमे होना चाहिए। और जो जमीन छोड़ देता है वो ऊपर से वापस नीचे आता है, लेकिन जिसके पैर मजबूत जमीन पे जमे हुए वो कभी वापस नीचे नहीं आता। वो अपना कद अगर बड़ा कर लेता है तो वो कभी ऊपर से नीचे नहीं आता, क्योंकि उसका जो सर है वो ऊपर है और उसके पैर जो है वो नीचे है और जमीन पर जमे हुए हैं। उड़ना बेवकूफी है, उड़ना मूर्खता है। उड़िए मत, लंबाई बढ़ाइए, कद बढ़ाइए, अपनी वैल्यू बढ़ाइए। और वैल्यू करे कैसे बढ़ेगी? अपने अच्छे कामों से, मेहनत से। मेहनत का मतलब ये नहीं कि आपको लेबर वर्क करना है। देखिए, मजदूर जो होता है ना, वो सबसे ज्यादा मेहनत करता है, सबसे ज्यादा मेहनत करता है मजदूर। लेकिन सबसे ज्यादा मजबूर कौन है? मजदूर। तो मेहनत का मतलब ये नहीं होता है कि आप जो है तगारी, फावड़ा लेकर के या गेती लेकर के और कुछ लेकर के आप खोदने लग जाओ, कुछ बड़ा बवाल कर दो और बहुत सारी मेहनत कर दो, कुछ नहीं मिलेगा। 300 रुपये रोज। एक मेहनत कश इंसान की वैल्यू है 300 रुपीज पर डे, उससे ज्यादा उसको नहीं मिलने वाला है। मेहनत करनी है यहां से। यहां से जो मेहनत करता है वो आगे जाता है। पूरी दुनिया में लोग अपने माइंड का 2% इस्तेमाल भी नहीं कर रहे हैं। अपने माइंड को गलत जगह पर लगा रहे हैं, लव स्टोरियों में लगा रहे हैं, मोबाइल में लगा रहे हैं, गेम्स में लगा रहे हैं। अपने टाइम का 2% भी यूज नहीं करते, अपने माइंड का 2% भी यूज नहीं करते। दोस्तों, 2% अपने दिमाग का और 2% अपने टाइम का सही यूज कर लीजिए। एक बहुत बड़ी बात बताता हूं, जो व्यक्ति 8 घंटे ईमानदारी से अपने काम को करता है, जो भी वो वर्क करता है, उसको अगर 8 घंटे ईमानदारी से करता है तो वो अपने जीते जी करोड़पति बन जाता है। ये फैक्ट है। जो 8 घंटे रेगुलर मेहनत करता है, ईमानदारी से अपना काम करता है, पूरा दिमाग लगा कर करता है और एक एक चीज को सीख कर समझ कर करता है, वो अपने जीते जी करोड़पति बन जाता है। आपको करना कुछ नहीं है, आपको सिर्फ अपनी वैल्यूएशन बढ़ानी है। वैल्यू कैसे बढ़ेगी? आपकी क्वालिटी पे डिपेंड करेगी वैल्यूएशन। आप क्या काम करते हैं, उस काम को कितने परफेक्शन से करते हैं, कितनी शिद्दत से उसमें आपने एजुकेशन ली है, कितनी शिद्दत से उसको सीखा है और कितनी बारीकी से उस काम को आप अंजाम देते हैं। डिपेंड करेगा आपकी वैल्यूएशन, आपके कद को बढ़ाने में, कि आप किस क्वालिटी से काम करते हैं। काम तो सब करते हैं। एक व्यक्ति कपड़े सिलता है, 100 रुपए लेता है, वही कपड़ा दूसरा दर्जी सिलता है, वो 500 रुपए लेता है, वही कपड़ा तीसरा दर्जी सिलता है, वो 5000 रुपए लेता है।
और वही कपड़ा एक फैशन डिजाइनर सिलता है, वो 50,000 रुपये लेता है, 5 लाख रुपए लेता है। कपड़ा वही, डिजाइन लगभग वही, सिलाई वही, काम का टाइम ड्यूरेशन वही, लेकिन क्वालिटी में डिफरेंस है। आप घटिया क्वालिटी पर काम करेंगे, आप घटिया प्रोडक्शन पर काम करेंगे, घटिया सर्विसेज देंगे, तो आपको घटिया रेट मिलेंगे, घटिया प्राइस मिलेगी, घटिया रिटर्न मिलेगा। और अगर आप पूरी मेहनत से, पूरी शिद्दत से पहले सीखेंगे, फिर समझेंगे और उसी बारीकी से उस काम को अंजाम देंगे और एक क्वालिटी का काम करके लोगों को दिखाएंगे, तो दुनिया आपको सलाम करेगी और तब बढ़ेगी आपकी वैल्यूएशन। वैल्यूएशन सिर्फ काम और सर्विसेज से भी नहीं बढ़ती है। वैल्यूएशन बढ़ाने के लिए दूसरी चीज चाहिए, आपका व्यवहार, आपका एटीट्यूड। आपका व्यवहार कैसा है, आप लोगों से कैसे पेश आते हैं, कैसे बात करते हैं और कैसे उनको डील करते हैं, कैसे कन्विंस करते हैं। आपको 2 चीजों पर ध्यान देना होगा। सबसे पहला मार्केटिंग और दूसरा क्वालिटी। हम होटल वालों को 3 चीजें बताते हैं कि भैया स्वाद, सेवा और शुद्धता, 3 चीजों को रखिए, आपका होटल बहुत अच्छा चलेगा। स्वाद, सेवा और शुद्धता, 3 चीजों को रखिए, आपका होटल बहुत अच्छा चलेगा। आप कोई भी बिजनेस कीजिए, उसमें अगर आपकी सर्विसेज है तो सर्विसेज अच्छी होनी चाहिए, आपकी शॉप बहुत अच्छी सुसज्जित होनी चाहिए। अगर आप ऑफिस में है तो आपका ऑफिस बहुत अच्छा होना चाहिए, आपकी एक एक फाइल बिल्कुल करीने से जमी हुई होना चाहिए, मोतियों जैसे अक्षरों से आपने उस फाइल में वर्क किया हो, तो आपका सम्मान बढ़ेगा। एक एक चीज को बारीकी से, शिद्दत से कीजिए, आपको सम्मान मिलेगा और आपका कद बढ़ेगा, और कद इतना बढ़ेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। जीवन में जब भी कोई काम शुरू करते हैं तो बहुत ज्यादा मेहनत और बहुत कम कमाई होती है, लेकिन जब उस काम को बहुत अच्छे से करते रहते हैं तो 5 और 10 साल के बाद में, 15 साल के बाद में मेहनत कम हो जाती है और कमाई बहुत 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 ज्यादा बढ़ जाती है। तो कमाई बढ़ाना है तो आपको क्वालिटी मेंटेन करना है, अपनी भी और अपनी सर्विसेज की भी, अपने प्रोडक्ट्स की भी। आप जो भी काम करें, जो भी बिजनेस करें, क्वालिटी मेंटेन करें। दूसरी एक चीज और बता देता हूं कि सबसे बड़ी चीज है हॉनेस्टी, सबसे बड़ी चीज है ईमानदारी। अगर आप बिजनेस के अंदर हॉनेस्टी को लेकर के चलेंगे, आप ईमानदारी को लेकर चलेंगे, आप लोगों को चीट नहीं करेंगे, छोटे छोटे फायदे के लालच में नहीं आएंगे, तो आप बड़े आदमी बनेंगे। आज पूरा समाज, पूरे लोग जितने भी बिजनेस कर रहे हैं, नौकरियां कर रहे हैं, वो सिर्फ एक छोटा फायदा देखते हैं। उनका एक छोटा टारगेट होता है, वो चाहते हैं कि मुझे 5,000 मिल जाए, 10,000 मिल जाए, 15,000 मिल जाए, 15 मिल रहे तो 20 मिल जाए, ये उनका टारगेट होता है। 2-4 हज़ार के लिए जीवन के जो खास पल हैं उनको बर्बाद कर रहे हैं। जब सर्विस करते हैं, नौकरी करते हैं, तो टाइम पास करते हैं, कितनी बजे आना है और कितनी बजे जाना है, उस बीच में वहां पर जितनी देर वेस्ट कर सको, जितना टाइम वेस्ट कर सको उतना करते हैं। तो फिर क्या ऑनर आपकी सैलरी बढ़ाएगा? क्या आपको आगे बढ़ाएगा? क्या आपका प्रमोशन करेगा? प्रमोशन किसका होता है? आगे कौन बढ़ता है? सैलरी किसकी बढ़ती है? रिस्पेक्ट किसकी होती है? जिसका काम क्वालिटी से बोलता है, जो अपना पूरा टाइम ईमानदारी से देता है और पूरी लगन से वहां पर काम करता है और अपनी कंपनी को या अपने जो भी फर्म में वो काम कर रहा है उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करता है और अपने ऑनर की, अपने बॉस की हेल्प करता है, वो सम्मान पाता है और वो तरक्की पाता है। अगर आप अपनी ड्यूटी पर जाकर के मोबाइल लेकर के बैठ जाएंगे गेम खेलने के लिए, तो क्या वो आपको गेम खेलने की सैलरी देगा? नहीं देगा। वो आपको सैलरी देता है, आपकी सर्विसेज से पैसा कमाता है और उसका कुछ हिस्सा आपको देता है, बाकी पैसा अपने पास रखता है। तो अगर आपने उसको कमा के दिया नहीं, तो 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना आपकी जॉब खल्लास, आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा, आपको उस काम को नहीं दिया जाएगा, आपको आउट कर दिया जाएगा, मार्केट से आप आउट हो जाएंगे और आपको बदनाम कर दिया जाएगा। आप जहां भी जाएंगे वहां पर कहा जाएगा कि ये तो बड़ा निकम्मा वर्कर है और बहुत आलसी है, ये काम नहीं कर सकता। तो अपनी वैल्यूएशन कैसे बढ़ानी है? अपने काम से और क्वालिटी से। आपने 8 घंटे की ड्यूटी किसी के लिए की है तो 8 घंटे उसको प्रॉपर सर्विस दीजिए और फिर देखिए जादू, कैसे आप आगे बढ़ते जाते, कैसे बढ़ते जाते, कोई नहीं रोक सकता। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो भी पूरे 8 घंटे अपने बिजनेस को दीजिए और पूरे 8 घंटे में पूरी शिद्दत से, पूरी मेहनत से, पूरी लगन से अपना बिजनेस कीजिए। आपका बिजनेस यूं ग्रो करता चला जाएगा, लोग देखते रह जाएंगे, देखते रह जाएंगे लोग।
और आप एकदम से आगे बढ़ जाएंगे, सबको क्रॉस करके निकल जाएंगे, क्योंकि लोग आलस्य करते हैं, लोग माइंड नहीं लगाते। आज का इंसान रोबोट बन चुका है, उसके पास दिमाग रहा ही नहीं। वो पारंपरिक काम पे बैठ गया, एक दुकान है उसमें बैठ गया, ग्राहक आया तो माल बताया, पैसा गले में रखा और फिर बैठ गया, फिर टाइम पास, फिर हंसी टिटोली। ऐसे बिजनेस नहीं होता है। बिजनेस होता है दूर दृष्टिकोण से, एक एक चीज का बारीकी से ध्यान रखो, कौन सा माल लाना है, कौन सा बिकेगा, किस माल की डेड स्टॉक हो गई है उसको कैसे बेचना है, कौन सा माल खराब हो गया है उसका रिपेयर करके वापस से बेचने का क्या प्रोसेस है, या उसको रिप्लेसमेंट करने का क्या प्रोसेस है, हमारे पास कितना स्टॉक है, हमको कितना पैसा कमाना है, मंथली हमारा टारगेट क्या है, हम टारगेट से कितने पिछड़ रहे हैं या कितने हम ज़्यादा प्लस में जा रहे हैं। हर चीज़ का हिसाब किताब रखना है, हर चीज़ को समझना है और उसके बारे में एक सही डिसीजन लेना है। ये बिजनेस होता है। मुंह उठाकर बिजनेस नहीं होता है कि मुंह धोकर दुकान में जाके बैठ जाओ और बिजनेस हो जाएगा, बिजनेस नहीं होगा। बिजनेस के लिए आपको एक एक चीज को बारीकी से समझ के उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। और वैसे ही जॉब अगर आप कर रहे हैं तो जॉब में भी हर चीज को समझकर आपको काम करना पड़ेगा। अच्छे से काम करोगे तो प्रोग्रेस करोगे, नहीं करोगे तो 1 मिनट में लात मार दी जाएगी। कंपटीशन का जमाना है, दूसरे को ले लिया जाएगा। दुकान, ग्राहक आपकी दुकान छोड़ देगा, दूसरी दुकान पे चला जाएगा, आप मुंह देखते रह जाएंगे अगर आपका व्यवहार अच्छा नहीं है। आप बहुत अच्छे से प्यार से मिठास से बात कीजिए, बहुत अच्छे से डील कीजिए, उसको प्रॉपर कन्वेंस कीजिए, उसको 100 चीज़ें बताना हो तो बताइए, और प्रॉपर तरीके से अगर आप काम करेंगे तो बढ़ते बढ़ते चले जाएंगे, कोई नहीं रोक पाएगा आपको। तो सक्सेस के लिए क्या बढ़ाना पड़ेगा आपको? अपनी वैल्यूएशन बढ़ाकर अपने पैरों को इतने मजबूत जमीन पे जमा लो कि आपके बिजनेस में कभी स्लेक आ जाए, कभी लॉकडाउन आ जाए तो भी आपको कोई फर्क नहीं पड़े। क्यों? कि आपके पांव मजबूत जमीन पे जमे हुए। जो उड़ रहे थे ना वो सब के सब गिर गए, और जिनके मजबूत जमीन पे पांव जमे हुए थे, जिन्होंने मेहनत करके अपना बिजनेस जमाया था, वो वहीं के वहीं खड़े हैं और उनका कद भी उतना ही बड़ा है, उतना ही उनका नाम है, उतना ही फेमस है और उतना ही पैसा कमा रहे हैं। लेकिन जो लोगों ने उड़ान भरी थी वो सब के सब नीचे आ गए और सबके सब धराशायी हो गए। उड़ान भरने से कुछ नहीं होता है। सक्सेस होना है तो अपनी कद को, अपनी हाइट को बढ़ाइए, और हाइट को बढ़ाने के लिए आपको अपनी वैल्यूएशन मार्केट में बढ़ानी पड़ेगी, अपनी गुडविल बनानी पड़ेगी। एक एक जगह पर आपकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, और एक एक जगह पर आपको आगे मौका दिया जाना चाहिए जहां भी आप काम कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।